Assalamu alaikum students. Today we will discuss a topic uses of acids. Okay, acid क्या होता है? Acid is a substance that produces hydrogen ions in water in aqueous solution. ठीक है, वाटर के सोल्यूशन में वो चीज़ जो एसिड होगी वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगी। एग्जांपल हम किसके देते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड वगैरह। ठीक है, ओके टॉपिक हमारा आज का क्या है? यूजेस ऑफ एसिड्स है, जो कि आपकी बुक पे जो है एक टेबल की फॉर्म में बना हुआ है। और वो और कौन कौन से एसिड्स हैं यहाँ पे हमारे पास? सिट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एथेनोइक एसिड, टार्टारिक एसिड। अब वन बाय वन हम इनके यूजेस को डिस्कस करेंगे। ओके, द फर्स्ट वन इज़ सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो है ये हमारे पास लेमन है, ऑरेंजेस है, पाइनएप्पल है, ये डिफरेंट जो टाइप्स के हमारे फ्रूट्स हैं इनमें जो है सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसके यूजेस कहाँ पे हो गए? यानी अगर आपने वहाँ से उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया है, उनको वहाँ से अलहदा कर लिया है, तो आप उनको यूज़ करते हैं फ्लेवरिंग के लिए। फ्लेवरिंग के लिए किस तरह से? जिस तरह ये जो आपके घरों में अब ये समर सीज़न आ गए तो इसमें टैंग वगैरह यूज़ होता है। तो टैंग बेसिकली क्या है? उसके अंदर वो सिट्रिक एसिड को ही यूज़ किया गया है फॉर फ्लेवरिंग के लिए। कि अगर हम कहते हैं कि उसमें ऑरेंज का है या नींबू पानी टाइप कोई चीज़ है तो उसमें ये सिट्रिक एसिड उसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, जिससे आपको खट्टा जायका जो है उस चीज़ का आ रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह ये फ्लेवरिंग के लिए यूज़ होता है। सेकंड ये क्या है? हेल्थ सॉल्ट के तौर पे यूज़ होता है। हेल्थ सॉल्ट कौन कौन से हैं? जिस तरह हमारे पाकिस्तान में यूज़ होता है सिट्रो सोडा। ठीक है, ये मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये जो है ना कॉमनली हमारे यहाँ पाकिस्तान में यूज़ हो रहा है। ठीक है, सिट्रो सोडा जो है इसके ऊपर लिखा है ऑरेंज फ्लेवर। ठीक है, तो ये क्या है कि अगर कोई हार्ट बर्न हो रहा हो, एसिडिटी हो रही हो, इंडाइजेशन है, तो उसके लिए ये हम यूज़ करते हैं। और इससे उस सिट्रो के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें क्या है? सिट्रिक एसिड है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या करेगा कि वो जो इंडाइजेशन हुई हुई है, जिस किसी को जो है डाइजेशन का प्रोसेस सही नहीं हो रहा, तो उससे उसको क्विक रिलीफ देती है। ठीक है, इसके अलावा एसिडिटी अगर किसी को हो गई है या जलन हो रही होगी तो उसको भी ये क्या करता है? कम करता है, रिड्यूस करता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका हमने कल के लेक्चर में भी इसका यूज़ देखा था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये आपके स्टमक में प्रोड्यूस हो रहा होता है और वहाँ इसका क्या काम है कि ये डाइजेशन का प्रोसेस करवा रहा होता है। और सेकेंडली क्या है कि ये बैक्टीरिया वगैरह को वहाँ पे किल करता है, माइक्रोब्स को। ठीक है, सेकेंड इसका क्या है कि जब भी हम मेटल्स जिसके ऊपर रस्टिंग हो जाती है उनको जब आपने साफ़ करके पेंट करना होता है तो उसकी क्लीनिंग का जो प्रोसेस है उसके लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ करते हैं। तो उनको ऊपर से यानी इसकी ये जो रस्ट है, ये जो जंग लगा हुआ है, इसको यहाँ से हम रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद जो है वो कोटिंग की जाती है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जिसे आप HNO3 भी बोलते हैं, ये यूज़ होता है जो है आपके फर्टिलाइज़र की प्रोडक्शन में। फर्टिलाइज़र्स किसे कहते हैं? फर्टिलाइज़र्स ये जो फसलों में हम खादें यूज़ करते हैं। ठीक है, और वहाँ पे यानी अगर हम कहें कि कोई भी फसल आपने लगानी होती है तो उससे पहले हम खादों का इस्तेमाल करते हैं। अब उन खादों ने या फर्टिलाइज़र्स ने जाके क्या करना होता है कि आपकी जो सॉइल है, उसकी जो आपकी ज़मीन है, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाना होता है। यानी जब भी हम कोई फसल वहाँ पे लगाएंगे तो वो क्या करेंगे? वहाँ पे उन न्यूट्रिएंट्स को, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होंगे उनको वो ज़ाहिर है एब्ज़ॉर्ब करेंगे जो भी आप फूड बना रहे हैं उसकी प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे फिर आप क्या करते हैं? फर्टिलाइज़र डिफरेंट यूज़ करते हैं ताकि ज़मीन में वो जो डेफिशिएंसी हुई है किसी भी मिनरल सॉल्ट्स की या किसी भी चीज़ की, तो उसको कम किया जा सके। ठीक है, जिस तरह एग्ज़ाम्पल हम इसकी देते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें कि ये एक प्रोसेस बेसिकली दिखाया हुआ है जिसके ज़रिए से जो है डिफरेंट टाइप्स के जो है प्रोडक्ट्स बन रहे हैं नाइट्रिक एसिड को यूज़ करते हुए। खादें बन रही हैं जिस तरह अमोनिया है। ठीक है, अमोनिया है, यूरिया खाद आपने सुना होगा, अमोनियम नाइट्रेट है।
UN सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की जो है फर्टिलाइजर्स हैं जो कि बनते हैं। और इसमें किस स्टेप पे, जो अगर आप यहाँ पे देखें, नाइट्रिक एसिड की प्रोडक्शन पहले करवाई जाती है, नाइट्रिक एसिड बन जाता है तो उसको आगे फर्दर किसके लिए यूज़ किया जाता है, फर्टिलाइजर्स की प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखें, सेकंड इसका यूज़ का है एक्सप्लोसिव की प्रोडक्शन के लिए। एक्सप्लोसिव क्या है, ये जो ब्लास्ट वगैरह के लिए जितने भी मटेरियल यूज़ किया जाता है उसमें जो है बेसिकली नाइट्रिक एसिड से बन रहा होता है हमारा अमोनियम ग्लाइसिन, ठीक है। और ये क्या है, ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि यूज़ होता है एक्सप्लोसिव में, यानी ये जो बम ब्लास्ट वगैरह के लिए वो जो मटेरियल बनाया जाता है उनमें ये यूज़ होता है, ठीक है। तो एक यूज़ इसका फर्टिलाइजर की प्रोडक्शन में एंड द सेकंड इज इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोसिव। ओके, द नेक्स्ट एसिड इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड कार बैटरीज में जो यूज़ होता है, कार में जो बैटरीज होती हैं उनमें जो है जो एसिड डाला जाता है जो कि मौजूद होता है उसमें, वो कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड है। अगर ये आपके सामने एक पिक्चर है जो कि बैटरी के इनसाइड जो जो चीज़ें प्रेजेंट होती है उसकी वर्किंग दिखा रही हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये चीज़ आपको इलेक्ट्रोलाइट दिखाया गया है कि इसमें यहाँ पे ये सारा वाटर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ऊपर से ये जो भी जिस तरह इसमें लेड प्रेजेंट होता है, लेड ऑक्साइड होता है। तो ये बैटरी का जो अंदर का जो सारा सिस्टम है वो आपको दिखाया गया है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो इन बैटरीज में यूज़ होता है। सेकेंडली जो है मेकिंग प्लास्टिक एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स की प्रोडक्शन में यूज़ होता है। जिस तरह ये अगर आप देखें, ये शीट्स जो हैं हमारे घरों में इस्तेमाल होती हैं, तो इन शीट्स की, ये जो प्लास्टिक शीट्स हैं, इनकी प्रोडक्शन में भी सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है। सिमिलरली फर्टिलाइजर्स एंड डिफरेंट, उनकी प्रोडक्शन में भी सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है। ओके, एथेनॉइक एसिड, जिसे हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं, इसका क्या है कि फूड की प्रिजर्वेशन में यूज़ होता है। जिस तरह हम पिकल्स बनाते हैं, पिकलिंग में यूज़ होता है। पिकल क्या है, अचार बनाने के लिए डिफरेंट चीज़ों को जब आप स्टोर करते हैं तो प्रिजर्व ज़्यादा से के लिए करते हैं, तो उसके लिए हम उसमें एसिटिक एसिड यूज़ करते हैं। जिस तरह के यहाँ पे ये डिफरेंट जार्स बने हुए हैं, इसमें सबसे पहले एसिटिक एसिड डाला जाता है, उसके बाद उन चीज़ों को स्टोर किया जाता है। सिमिलरली जो है एसिटिक एसिड यूज़ होता है विनेगर की प्रोडक्शन में, ठीक है। अब ये डिफरेंट टाइप्स के विनेगर हैं, इनकी प्रोडक्शन में जो है वो एसिटिक एसिड या एथेनॉइक एसिड यूज़ किया जाता है। ओके, टारटैरिक एसिड जो है ये यूज़ होता है हेल्थ सॉल्ट्स में। जिस तरह हमने सिट्रो सोडा पढ़ा था, सिट्रिक एसिड उसमें यूज़ होता है, उसी तरह से हेल्थ सॉल्ट है जिसमें हमारे पास जो है वो टारटैरिक एसिड यूज़ होता है। सेकेंड यूज़ है केक मेकिंग में टारटैरिक एसिड यूज़ होता है। ये इस फॉर्म में आपको मार्केट से मिलता है। बेसिकली हमारा जो बेकिंग पाउडर है उसकी प्रोडक्शन में भी टारटैरिक एसिड यूज़ हो रहा होता है। और उसको जो है जब आप यूज़ करेंगे तो उससे डिफरेंट ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रोडक्शन होती है, और ये जो एक सॉफ्ट और फ्लफ़ी सा इसमें अपीयरेंस आता है केक है या इस तरह की बेकरी आइटम्स में, तो वो किसकी वजह से आता है, वो जो है बेकिंग पाउडर की वजह से, और उसकी प्रोडक्शन में टारटैरिक एसिड यूज़ हो रहा होता है। Okay, this was all about the acids and its uses. You have to learn this topic very carefully, and you have to make 5 multiple choice questions on your registers. Thank you so much.